हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आशीष कुमार माइंड मैप। दोस्तों, आप सभी के मेरे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आप लोग बहुत ही भाग्यशाली हो भाई जो आपने मेरी वीडियो पे क्लिक किया। तो दोस्तों, मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि बोर्ड एग्जाम में हम लोग इंग्लिश में बिना पढ़े, बिना कुछ भी पढ़े इंग्लिश में कैसे नंबर लाए, कैसे हम लोग 95 नंबर लेके आए जो हमारे मार्कशीट में जुड़े और हमारे घर वाले हमसे खुश हो जाएं। तो भाई कैसे करेंगे? तो आप लोगों को इसमें पहले आप लोगों को मेरी वीडियो देखनी होगी, जिससे मैं आपको जो मैं बताऊंगा वो आपको देखना होगा कि भाई आपने क्या बताया, कैसे और कैसे हमें लिखना होगा। यदि आप लोग बिल्कुल भी नहीं पढ़े हैं तो आप लोगों को टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपका भाई आ गया है, मैं आपको बताऊंगा तो पेपर में कैसे लिखना है। कि देखिए, ये हमारा क्वेश्चन पेपर है। अब इसमें हमें कैसे लिखना, अरे आप लोग देखोगे भाई, अरे ये क्या लिखा। आपको इंग्लिश भी पढ़ने नहीं आती, READ ये क्या लिखा है, आपको ये भी पढ़ना नहीं आता। तो आप लोग कैसे लिखोगे FATASSAGE, आपको इसको भी पढ़ना नहीं आता तो आप लोग कैसे लिखोगे। अब यदि आपको ये भी नहीं पढ़ना आता कि ANSWER अंसार है कि अंस्वर है कि एंस्वर है, आपको यदि ये भी पढ़ना नहीं आता तो आप लोगों को टेंशन लेना की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैं आप सभी लोगों के लिए ही ये वीडियो लेके आया हूँ, जिससे आप लोग इसको देखोगे। यदि आप इसको देखोगे, समझोगे, तो आप लोग बिना पढ़े आप लोग इंग्लिश में अच्छे से अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और अब मैं आप सभी लोगों के लिए ऐसे अच्छे अच्छे ट्रिक लेके आता रहूं। तो देखिए भाई साहब, यदि आप लोगों को ये देखिए, जैसे इसमें पहले आपको पेपर जब मिलेगा ना तो उसमें पहले सबसे क्या लिखा रहेगा, अनसीन पैसेज। ये देखिए अनसीन पैसेज है, आपको ये लिखा रहेगा। अब इसमें ये आपको ये पैसेज दिया रहेगा, इसमें से आपको क्वेश्चन के आंसर ढूंढ के लिखना है। तो भाई कैसे लिखेंगे, तो आइए चलिए देखते हैं। अब देखिए क्या लिखा है, इफ आई वेयर टू बी बोर्न इन टू दिस वर्ल्ड अगेन एंड हैड द माई endowment, I should arrange very carefully about my smile. There is nothing so irresistible as the right sort of my of smile. आपको यदि आपको ये भी पढ़ना नहीं आता, मैंने तो पढ़ दिया भाई, आप लोगों को जैसे ये भी पढ़ना नहीं आता कि IF ये क्या लिखे भाई, इसको भी नहीं आता है तो आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं भाई, मैं बता रहा हूँ आपको ना। तो आपको देखिए क्वेश्चन, पहले आपको क्वेश्चन देखना होगा, क्वेश्चन में क्या लिखा है। तो इसमें देखिए व्हाट इज द विश ऑफ द अदर, आपको ये लिखा है ना, ये तो आपको दिख ही रहा होगा। तो आपको ABCD तो आती होगी भाई, भले ही आपको इंग्लिश पढ़नी नहीं आती लेकिन आपको ABCD तो आती होगी। तो आप इसमें से मिला सकते हैं। ये क्या लिखा है, AUTHOR। अब देखिए इसमें AUTHOR कहीं लिखा है, यहाँ देखिए AUTHOR कहाँ लिखा है भाई, इसमें AUTHOR कहाँ लिखा है भाई, इसमें कहीं मिल ही नहीं रहा। तो नहीं मिल रहा भाई, हटाइए, इसमें नहीं है। तो आपको क्या करना है भाई, पहला क्वेश्चन है तो पहला क्वेश्चन है तो भाई आपको कुछ नहीं मिल रहा है याद है आपको, तो क्या करना है, यहाँ से उठाना है, यहाँ से क्या, इफ पर से उठाना है। और कहाँ तक इसका देखिए, पुल स्टॉप कहाँ गया भाई, पुल स्टॉप यह देखिए यहाँ तक, इस्माइल पर पुल स्टॉप आपको उठाना है, यहाँ से यहाँ तक छाप देना, बस हो गया इसका आंसर। ठीक है, आपको इसी तरह इसका आंसर लिखना है। अब देखिए भाई, आपको दूसरा क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखना, व्हाई डज द अदर एडमायर द राइट काइंड ऑफ स्माइल। अब इसका ढूंढना, अब देखिए भाई ढूंढिए, मिलता है कि नहीं कहीं भाई, अदर एडमायर ऑफ राइट काइंड, देखिए कहीं है कि नहीं। ये दे स्माइल ऑफ स्माइल, ये देखिए है ना यहाँ पर, काइंड ऑफ स्माइल, इसमें एक क्वेश्चन का एक मिल गया। तब देखिए भाई यहाँ से देयर पर से उठाइए और राइट सॉर्ट ऑफ स्माइल यहाँ तक छाप दीजिए, हो गया इसका आंसर भाई। आपको 3 3 6 आपके 6 नंबर पक्के। यदि आपको नहीं आता तो भाई आप ऐसे ही लिखेंगे, यदि आपको आता है तो आप अपने हिसाब से ढूंढ के बना के लिख सकते हैं। तो भाई अब आप लोग आर्टिकल कैसे लिखेंगे, देखिए भाई आपके सामने क्वेश्चन है आर्टिकल, आप लोग आर्टिकल कैसे लिखेंगे देखते हैं। अब लोग हम आर्टिकल लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आर्टिकल लिखने के लिए पहले सबसे पहले आपको 2-3 हेडिंग डालना पड़ेगा। अब 2-3 हेडिंग डाल देंगे तो एग्जामिनर आपको कुछ नहीं दिखेगा, केवल आपका हेडिंग दिखेगा कि आप लोग हेडिंग कैसे लिखे हैं। आपका हेडिंग देखेगा, बस आपको सही मार देगा। यदि आप लोगों का हेडिंग ही नहीं सही रहेगा तो आपका क्या कैसे लिखेंगे। यदि हेडिंग आपका पढ़ा रहेगा तो एग्जामिनर से जाहिर सी बात है जानेगा कि भाई हाँ बंदे ने सही लिखा है। तो आपका हेडिंग कैसे डालना है ये देखिए, आपको ऐसे हेडिंग डाल देना है
क्या डालना है, पहले आपको इंट्रोडक्शन डालना है। आप जिस पे लिख रहे हैं, तो जैसे मैं बता रहा हूँ आपको लाइफ ऑफ इंडियन विलेज, आप इस पे लिख रहे हैं, आपको इस पे लिखना है कि इस पे आपको आर्टिकल लिखना है। तो आर्टिकल कैसे लिखेंगे, तो पहले आपको इंट्रोडक्शन डालना होगा। इंट्रोडक्शन डालने के बाद आपको थोड़ा सा, यानी आपको जो थोड़ा सा उसके बारे में पता है, तो आपको थोड़ा सा उसके बारे में जो पता है, जैसे वन फैक्ट ऑफ विच वी आर ऑल मेड अवर इज दैट इंडियन इज एन एग्रीकल्चरी कंट्री, यानी हम लोग इस बात को हम लोग सभी जानते हैं कि इंडिया यानी भारत एक देश क्या है, कृषि प्रधान देश है। एग्रीकल्चरी कंट्री यानी कि कृषि प्रधान देश है, हम लोग सभी जानते हैं। ये आपको इतना लिखना है इंट्रोडक्शन में। इतना लिखने के बाद इंट्रोडक्शन पर केवल इतना डाल देना है। और उसके बाद आपको जैसे इसके आगे नहीं आता है, तो आप लोग कैसे लिखना है, आपको देखना ये पैसेज, आपके हर क्वेश्चन के आंसर में ये पैसेज काम आएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, पहले ये पैसेज देखना होगा। आप पैसेज में यहाँ से आप देखिए, आपको पैसेज में कहीं बीच से उठाना होगा, आपको यहाँ से नहीं उठाना होगा, आपको कहीं बीच से उठाना होगा। और बीच से उठा के कहीं पुलिस स्टॉप, आप देखिए ये देखिए, आई हैव ए ग्रेट मैनी रीजन फॉर दिस, आपको यहाँ से उठाना होगा किसी पुलिस स्टॉप पर से। कहाँ गया पुलिस स्टॉप आपको कहीं पुलिस स्टॉप पर से उठाना होगा। तब देखिए पुलिस स्टॉप उठा, आई हैव, आपको यहाँ से उठाना है और आपको लेके जाके कहीं पुलिस स्टॉप पे ही छोड़ देना है। ये देखिए कहीं पुलिस स्टॉप पे जाके छोड़ देना है, ये देखिए हिम, आपको यहाँ तक लाके छोड़ देना। आपको इंट्रोडक्शन हो गया। अब आपको डालना होगा और ए हेडिंग, ये यानी इंडियन विलेज कैसा होता है, इंडियन विलेज में क्या क्या होता, मतलब इंडियन विलेज के बारे में और लिखने के लिए इंट्रोडक्शन बता दिया। फिर इंडियन विलेज लाइफ, इंडियन यानी भारत के गाँव का जीवन कैसा होता है, तो आपको यहाँ डाल देना होगा इंडियन विलेज लाइफ डाल देना होगा। आपके मतलब भारत के लोगों, भारत के गाँव के जीवन कैसा होता है, भारत के गाँव का जीवन कैसा होता है। अब आपको डाल देना होगा कि भारत में कितने गांव हैं, कैसे कैसे गांव हैं, कितने बड़े गांव होते हैं, कितने छोटे गांव होते हैं, पास गांव होते हैं, आपको यही सब डाल देना। केवल हेडिंग आपको डालना, तो हेडिंग ध्यान में रखना है कि हेडिंग हमें क्या क्या डालना होगा। थोड़ा सा आपको माइंड को थोड़ा तेज रखना होगा, थोड़ा दिमाग लगाना होगा, और आपको केवल हेडिंग डालना होगा। हेडिंग डालने के बाद आपको इसी में से उठा के थोड़ा थोड़ा छाप देना है। इसमें छापने के बाद थोड़ा सा इसमें से ले लेना है, थोड़ा सा फिर इसमें से लेना है, थोड़ा सा इसमें लेना, आपको इसी में से थोड़ा इधर उधर करके लिख देना। आपको कम से कम एक पेज में पूरा लिखना होगा, 1-2 पेज में। यदि आप लोग 2 पेज में लिख देंगे तो एग्जामिनर क्या समझेगा कि भाई हाँ बंदे ने सही लिखा है, तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। और देखिए आपको क्वेश्चन लॉन्ग आंसर कैसे, यानी हमें लॉन्ग क्वेश्चन के आंसर कैसे लिखना होगा, लॉन्ग क्वेश्चन के आंसर हमें कैसे लिखना होगा। यदि अब जैसे कहा गया लॉन्ग क्वेश्चन के आंसर, ये देखिए ये है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन नॉट मोर देन 150 वर्ड्स, यानी आपको इसका आंसर लिखना है, इसमें से किसी एक का आंसर लिखना है, वो भी 150 वर्ड, यानी आपको आपके 150 वर्ड होने चाहिए, 150 वर्ड से कम नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। और कितने नंबर का, 7 नंबर का। देखिए सोचिए, यदि आप लोग इसको कर लेते हैं तो आपको 7 नंबर मिल जाएंगे। आपके 7 नंबर कहीं नहीं, एग्जामिनर बहुत खींच के काटेगा तो आपका नंबर 1 नंबर काटेगा। ये देखिए एक बात को और ध्यान रखना आपको कि आपकी राइटिंग भाई एकदम सुंदर होनी चाहिए। जैसे ये राइटिंग है, आप लोगों को इससे भी अच्छा राइटिंग बनाना होगा। देखिए मेरी ज़्यादा राइटिंग नहीं बनी है, लेकिन आपको इससे भी अच्छी राइटिंग बनानी होगी, जिससे एग्जामिनर आपसे खुश हो जाए और आपको पूरे नंबर दे। आपको क्या करना होगा, देखिए इसमें क्या लिखा है, पहले हु, हाउ, व्हाट, व्हाई से क्वेश्चन, यदि क्वेश्चन आपका क्वेश्चन जो है हु, हाउ, व्हाट, व्हाई इन सबसे शुरू होता है, यदि आपका क्वेश्चन इससे शुरू होता है तो कैसे लिखेंगे, आइए बताते हैं। देखिए कैसे लिखेंगे आपको आंसर। तो आपको क्या करना होगा, पहले आपको मैंने उसमें बताया हु, हाउ, व्हाट, तो देखिए इसमें क्या है, पहले हु आया है, तो आपको क्या करना होगा, तो हु आया है तो आपको यहाँ से उठाना होगा मिस्टर, आपको पहले क्वेश्चन मार्क से ही नहीं शुरू करना होगा। अब यहाँ से आया तो आपको यहाँ सब्जेक्ट पर से उठाना होगा, ये देखिए यहाँ से ऑब्जेक्ट पर से उठाना होगा। अब देखिए क्या लिखा है, मिस्टर लैम ट्राई टू गिव करेज एंड कॉन्फिडेंस टू, यहाँ लिखा है ना, तो आपको उठाना होगा यहाँ से यहाँ तक। यहाँ तक लिखने के बाद आपको क्या लिखना होगा, बिकॉज। इसको उतारने के बाद ये देखिए मैंने उतार दिया, मिस्टर लैम ट्राई टू गिव करेज एंड कॉन्फिडेंस टू ड्राई, बिकॉज ड्राई यहाँ तक लिखना होगा। यहाँ तक लिखने के बाद अब आपको क्या लिखना होगा, बिकॉज, क्या लिखा है यहाँ पर, बिकॉज, ये लिखना होगा भाई, आपको यहाँ तक लिखना ही होगा। आपको यहाँ तक देखना, अब आपको बिकॉज तो ही लिख ही लोगे। बिकॉज कैसे लिखा जाता है, बिकॉज, इसको बिकॉज लिखने के बाद अब आपको चले आना अपने फिर से पेपर में किस में, अनसीन पेसेस में, यहाँ पर फिर से आपको यहाँ पर आ जाना है। अब यहाँ पर आने के बाद फिर से आपको कहीं से उठा लेना है।
आपको कहीं पुल स्टॉप से उठाना है, ये देखिए यहाँ पर पुल स्टॉप खत्म हुआ, यहाँ से आपको उठाना है। यहाँ से उठाने के बाद आपको लेके आना है कहाँ तक, यहाँ तक छाप देना। आपको पूरा लास्ट तक नहीं छापना है, आपको केवल यहीं तक छापना है। यहाँ से उठा के यहाँ तक छाप देना है। ये 180 वर्ड 150 वर्ड होगा। यदि 150 वर्ड नहीं होगा तो आप थोड़ा सा और बढ़ा सकते हैं। यहाँ तक आपको उठा के छाप देना होगा। इसमें से आपका ट्रांसलेट भी नहीं गलत होगा और आपके वर्ड भी नहीं गलत होंगे, वर्ड की स्पेलिंग भी नहीं गलत होगी, जिससे आपका ये आपके पूरा ये कितने नंबर का 7 नंबर का, आपको पूरे 7 के 7 नंबर मिल जाएंगे। और देखिए जैसे इसमें का है, आपको इसमें भी वैसे ही करना। यहाँ पर हाउ से शुरू है ना, तो आपको हाउ डिड ये हटा देना है और लिखना है यहाँ पर द वाटर से उठाना है और आके यहाँ अर्थ पे लिखना है। अर्थ पर से आपको लगाना है बिकॉज, BECOUSE, बिकॉज लिखने के बाद आपको फिर से इसी पे अनसीन पेसेस पे आ जाना है। यहाँ से कहीं से उठा के वहाँ जाके छाप देना है। आपको इसी तरह लिखना होगा। देखिए आपको ये जो छोटे क्वेश्चन है, आपको यदि इसमें भी नहीं आ रहा है तो आपको इसी तरह लिखना होगा। यदि आप लोग इसी तरह लिखेंगे तभी आपको नंबर पूरा नंबर मिलेगा, नहीं तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। आपको यदि कुछ भी नहीं आता है तो आपको जाहिर सी बात उसमें से लिखना होगा। आपको नंबर चाहिए तो आपको उसमें से लिखना होगा। और हाँ, सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं कि 2023 बोर्ड परीक्षा में 2023 में आपको अपने हर कॉपी पर रोल नंबर डालना होगा। यदि अपने आप हर कॉपी पर रोल नंबर डाल देंगे तो आपकी कॉपी खोएगी नहीं। जैसे आपने जो भी लिखा है आपको जो चेक होगी कॉपी तो आपको ही नंबर मिलेंगे। यदि उसमें से एक भी कॉपी खो गई तो आपने जो लिखा सारा तो आपका मेहनत खराब जाएगा, आपको नंबर नहीं मिलेंगे। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और मैंने जो ट्रिक बताई आप लोग फॉलो करना, जिससे आप लोगों को अच्छे से अच्छे नंबर मिले, आपको 95+ मिले। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक कीजिए, यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो उसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, जिससे उनको भी पता चले और वो भी बोर्ड परीक्षा में 95+ लेके आएँ। धन्यवाद।